ईरान में हालात तेजी से बिगड़ते जा रहे हैं। दुनिया भर का प्रेशर भी ईरान पर बना हुआ है। अमेरिका द्वारा ईरान पर सैन्य कार्रवाई की चेतावनी के बाद ट्रंप ने दावा किया कि ईरान वार्ता के लिए तैयार हुआ है। बढ़ती हिंसा, इंटरनेट बंदी और अमेरिकी चेतावनियों ने हालात को और भी ज्यादा गंभीर बना दिया है। ऐसे में स्वाभाविक है कि ईरान के सुप्रीम लीडर की सुरक्षा को लेकर अटकलें भी तेज हैं। बीते दिनों वेनेजुएला के राष्ट्रपति को ट्रंप ने जिस तरह गिरफ्तार कर लिया, ऐसे में एक सवाल ये है कि क्या कोई बाहरी ताकत तेहरान तक पहुंच सकती है या फिर खामनेई के चारों ओर बनी सुरक्षा की परतें हर खतरे को पहले ही रोक देती हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई की सुरक्षा केवल हथियारों से नहीं बल्कि भरोसेमंद ट्रेनिंग और गोपनीयता से बनी है। आइए जानते हैं कि उनके सुरक्षा गार्ड कितने खतरनाक हैं। सबसे पहला सवाल कि खामनेई की सुरक्षा आखिरकार करता कौन है? अयातुल्ला अली खामनेई की सुरक्षा किसी सामान्य सैन्य या पुलिस यूनिट के भरोसे नहीं है। उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालती है वली अम्र फोर्स। ये यूनिट ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC की सबसे खास और गोपनीय इकाइयों में गिनी जाती है। वली अम्र का अर्थ होता है आदेश देने वाले की रक्षा करने वाली सेना, और ईरान में ये आदेश देने वाला सुप्रीम लीडर होता है। कब और क्यों बनी वली अम्र फोर्स? इस यूनिट की स्थापना हुई 1980 के दशक के मध्य में। ईरान इराक युद्ध के बाद नेतृत्व को यह एहसास हुआ कि सुप्रीम लीडर की सुरक्षा के लिए एक अलग, पूरी तरह समर्पित और भरोसेमंद फोर्स जरूरी है। तभी से वली अम्र की फोर्स सीधे सुप्रीम लीडर के कार्यालय के अधीन काम करती है और किसी दूसरी संस्था को ये जवाबदेह नहीं होती। कितने जवान और कैसे होती है चयन प्रक्रिया? रिपोर्ट्स बताती है कि वली अम्र फोर्स में करीब 10 से 12 हजार चुनिंदा जवान होते हैं। इनमें भर्ती होना आसान नहीं। इसमें चयन प्रक्रिया कई स्तरों पर होती है, जिसमें शारीरिक फिटनेस, मानसिक मजबूती, वैचारिक निष्ठा और लंबा बैकग्राउंड वेरिफिकेशन शामिल होता है। इसमें केवल वही लोग चुने जाते हैं जिन पर सिस्टम को पूरी तरह भरोसा होता है। सिर्फ बॉडीगार्ड नहीं, ऑलराउंड सुरक्षा। वली अम्र के जवान केवल गन लेकर चलने वाले बॉडीगार्ड नहीं होते, बल्कि इन्हें मल्टी लेवल ट्रेनिंग दी जाती है। इनमें VIP प्रोटेक्शन, खतरे की पहले से पहचान, काउंटर इंटेलिजेंस, भीड़ नियंत्रण और इमरजेंसी रिस्पांस जैसी ट्रेनिंग्स शामिल होती हैं। इसके अलावा आधुनिक दौर की जरूरतों को देखते हुए साइबर सिक्योरिटी और टेक्नोलॉजी से जुड़े खतरों को समझने की ट्रेनिंग भी दी जाती है। कितनी कठोर होती है इसकी ट्रेनिंग? इस यूनिट की ट्रेनिंग को ईरान की सबसे कठिन ट्रेनिंग्स में माना जाता है। ट्रेनिंग का मकसद सिर्फ शारीरिक ताकत नहीं बल्कि दबाव में सही फैसला लेने की क्षमता विकसित करना होता है। जवानों को लंबे समय तक अलग अलग परिस्थितियों में काम करने की आदत डलवाई जाती है ताकि वे किसी भी हालत में घबराएं नहीं। उनको बताया जाता है कि ट्रेनिंग के दौरान मानसिक सहनशक्ति पर खास जोर दिया जाता है। गोपनीयता ही सबसे बड़ा हथियार। वली अम्र फोर्स की सबसे बड़ी ताकत इसकी गोपनीयता है। इसके ऑपरेशंस, तैनाती और आंतरिक ढांचे की जानकारी सार्वजनिक होती ही नहीं है। यही वजह है कि इस यूनिट को लेकर बाहर बहुत कम ठोस जानकारियां उपलब्ध हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि गोपनीयता ही किसी संभावित खतरे को कमजोर बनाती है। ईरान में विरोध प्रदर्शनों की ये नई लहर दिसंबर 2025 के अंत में शुरू हुई थी। इसकी वजह गंभीर आर्थिक संकट बताया जा रहा है। ईरानी मुद्रा रियाल की कीमत में तेज गिरावट, महंगाई और रोजमर्रा की चीजों की बढ़ती कीमतों से लोग परेशान हैं। शुरुआत में प्रदर्शन तेहरान के बाजारों से शुरू हुए, लेकिन जल्द ही दूसरे शहरों में फैल गए। दुकानदार, छात्र और आम लोग सड़कों पर उतर आए और अब यह आंदोलन देश के सबसे बड़े सत्ता विरोधी आंदोलनों में से एक बन चुका है, जिसमें लोग सुधारों और धार्मिक नेतृत्व के शासन के अंत की मांग कर रहे हैं।